नए चैप्टर का नाम लिखना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब वैसे नॉलेज पर्पस से भी, और क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत रेलिवेंट है हमारे आम जीवन में। जब भी आप कुछ खरीदते हो सामान तो आप देखते हो कि आपको जीएसटी भी बिल में नज़र आता है। तो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर जीएसटी। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जीएसटी के बारे में, शायद आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर है क्या। तो हमारे देश में वैसे दो तरह के टैक्स होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले आपको वैसे पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं? नहीं पता ना? तो इसीलिए मैं सिखा देने के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार, वो सीधा आपसे कहती है लाओ हमें टैक्स दे दो। जैसे इनकम टैक्स, आप पैसा कमाते हो, सरकार आपसे टैक्स लेती है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सरकार दुकानदार से कहती है, शॉपकीपर से कहती है कि हमें टैक्स दे दो। अब शॉपकीपर चालू होता है, शॉपकीपर वो टैक्स का पैसा आपसे लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कि आप जो हो वो शॉपकीपर को टैक्स बेचते हो और शॉपकीपर जो होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स फिर देता है। तो इस मॉडल को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे आपने सुबह कभी ब्रेड खरीदी है या मिल्क खरीदा है सुबह, या शर्ट खरीदी है, कभी शॉपिंग पे गए हो आप, तो अगर आप कभी शॉपिंग करते हो तो आप उसका बिल देखोगे, जब आप पैसे दोगे तो उसमें आपको लास्ट में टैक्स ऐड नज़र आएगा, जुड़ा हुआ नज़र आएगा। तो आप जो है पैसे जब देते हो तो बेसिकली आप दुकानदार को टैक्स भी देते हो, और वो टैक्स फिर दुकानदार किसको पे करता है? सरकार को। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे देश में पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, बहुत सारे, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, और भी बहुत सारे तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। तो फिर हमारे देश में कई सालों तक ये चलता रहा, इस पर कोशिश चलती रही कि इतने सारे टैक्स क्यों रखने, क्यों ना इन सब टैक्सेस को हम हटाकर उसकी जगह कोई एक ही टैक्स बना दें। तो फिर करते करते कई वर्षों की मेहनत के बाद ये 2007-8 के अंदर मतलब जीएसटी, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो वैसे बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर फिर ये कंबाइन करके एक बनाया गया हमारे देश के अंदर। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते क्या है हम? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन होता है। अब आपको तो ये सब ड्राइंग नहीं बनानी, तो आप मेरे साथ लिखो मेन चीज़ कि आखिर हमारे को ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या काम है ना। बच्चा तो यही पूछता है कि सर मेरा क्या काम जीएसटी में। तो आइए आपको बताते हैं जीएसटी में आपका क्या काम है। तो फर्स्ट एक एरो डाल के लिखना, जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, levied, L-E-V-I-E-D, levied on various goods and services, various goods and services। levied का मतलब होता है लगाना या लगना। तो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो अलग अलग गुड्स पर और अलग अलग सर्विसेज पर लगता है। अब इसमें आप एक छोटा सा एरो डाल के लिखना, आपको पता है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स पर अलग अलग तरह का टैक्स लगता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर कितना टैक्स लगता है? 0%, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर गवर्नमेंट कहती है कि आपको कितना टैक्स देना है? 5%। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट कहती है कि आपको कितना टैक्स देना है? 12%।
कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर गवर्नमेंट कहती है आपको कितना टैक्स देना है, 18%। और जो सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर गवर्नमेंट कहती है आपको कितना टैक्स देना है, 28%। तो ये नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ कि मतलब हमारे देश के अंदर ये अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, रेट्स होते हैं, मतलब 0%, कुछ पे 5%, कुछ पे 12%, 18%, 28%। बाकी हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि हमें कितना टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है। चलो उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब बेसिकली सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट में लिखते हैं इंटर स्टेट सेल वर्सेस इंट्रा स्टेट सेल। इसको ब्लॉक बना लेते हैं, इंटर स्टेट सेल वर्सेस इंट्रा स्टेट सेल, बंद कर देना है। तो इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी शॉप है, ठीक है, तो ये हम हैं, ये हमारी शॉप है। तो हमारी शॉप कौन से स्टेट में है बताओ, कौन से स्टेट में है, राजस्थान, ठीक है, तो आप लिख लो राजस्थान। तो अब आप गुड्स बेचोगे दो लोगों को, तो एक पहले गुड्स बेच दो, गुड्स सोल्ड टू वेंकट, ठीक है, वेंकट को गुड्स बेच दो, और दूसरे गुड्स बेच दो, गुड्स सोल्ड टू जेम्स, दूसरे गुड्स बेच दो जेम्स को। तो एक वेंकट को गुड्स बेच दो और एक जेम्स को गुड्स बेच दो, तो आप दो लोगों को गुड्स बेच दो। अब वेंकट जो है, वेंकट वो कौन से स्टेट में रहता है, पंजाब, तो वेंकट रहता है पंजाब में। और जेम्स कौन से स्टेट में रहता है, तमिलनाडु, नहीं तमिलनाडु नहीं, सॉरी, ओहो, राजस्थान। जेम्स कौन से स्टेट में रहता है, राजस्थान। जेम्स तो यहीं पे रहता है ना, बाजू में। तो आपने दो लोगों को गुड्स बेचे, और आप कहाँ रहते हो, हाँ वो भी याद रखना, आप कहाँ रहते हो, आपकी शॉप कहाँ है, मतलब हमारी शॉप कहाँ है, बोलो, राजस्थान। तो जब आप जेम्स को गुड्स बेचते हो तो इसको पता है क्या बोलेंगे, बताओ, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो ये लिख लेना, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि आप राजस्थान में हो और राजस्थान में सेल करते हो, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो क्लियर हो गया इंट्रा स्टेट सेल। लेकिन अगर आप राजस्थान में हो और आप पंजाब में सेल करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सेल। तो दो तरह की सेल होती है, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल और एक होती है इंटर स्टेट सेल। तो पहले आप देखो कि आपको दोनों तरह की क्लियर हो गई, ओके। तो बताओ क्या समझे इससे आप। तो अगर आप अपने ही स्टेट में सेल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। अपने ही स्टेट में सेल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में सेल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सेल। तो ओके हो गया, इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल। तो पहले यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं, नेक्स्ट एरो, अगली टर्मिनोलॉजी सिखाता हूँ। नेक्स्ट एरो के लिए आपको लिखना है 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। हमें सिलेबस में 3 तरह के जीएसटी पढ़ने होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। इसको अंडरलाइन कर लो, 3 बिंदी डाल के नाम लिखते हैं पहले।
एक को बोलते हैं CGST, एक को बोलते हैं SGST, एक को बोलते हैं IGST। ठीक है, तो हमें 3 तरह के GST पढ़ने होते हैं, CGST, SGST, IGST। CGST के आगे डैश डाल के लिख लो सेंट्रल, SGST के आगे डैश डाल के लिख लो स्टेट, और IGST के आगे डैश डाल के लिख लो इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इसको मैं समझाने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा, तो आप भी मेरे साथ बना सकते हो ताकि आपको समझ आ जाए। तो पेज के बीचों बीच तो बनाओ कि ये हमारी शॉप है, ठीक है। तो ये हमारी दुकान है। कौन से स्टेट में है हमारी दुकान? राजस्थान में। तो एक तरफ आप बना लो जेम्स, आपने जेम्स को गुड्स बेचे, और जेम्स कहाँ रहता था? राजस्थान में। और दूसरी तरफ बना लो वेंकट, आपने वेंकट को भी गुड्स बेचे। वेंकट कहाँ रहता था? बताओ किसको याद है? पंजाब। तो जेम्स तो राजस्थान में रहता है और वेंकट जो है पंजाब में रहता है। तो एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाओ। जब आप वेंकट को सेल करोगे तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, इंटर स्टेट सेल। और जब जेम्स को सेल करोगे तो क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट सेल। वेरी गुड। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया है ना। अब मैं आपको रूल सिखाता हूँ मेन। अब सरकार ने रूल बना रखा है कि जब भी आप सेल करोगे तो आपको 18% GST भी लेना है। कितने परसेंट GST लेना है? 18%। तो चाहे आप जेम्स को बेचो चाहे वेंकट को बेचो, आपको कितना टैक्स लेना है? 18%। तो हम 18% टैक्स ले लेते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने देखो क्या रूल बना रखे हैं, वो रूल आपको सीखने हैं। जब हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, मतलब कौन सी वाली सेल करते हैं? इंट्रा स्टेट। पहले जेम्स वाली सिखा रहा हूँ कि यानी आपने राजस्थान में ही सामान बेच दिया, तो सरकार पता है GST को कैसे बांटती है, ये मुझे सिखाना है आपको। सरकार इस GST को, इस टैक्स को पता है केंद्र सरकार कितना रखती है? मतलब मोदी जी कितना रखेंगे? 9%। वेरी गुड। और जो राज्य सरकार है, मतलब राजस्थान की सरकार, वो कितना रखेगी? 9%। तो ये दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है? GST को आधा आधा बांट लेती है। ये रूल होता है। तो आप लिख लो, इंट्रा स्टेट सेल में GST जो होता है वो आधा आधा बट जाता है। आधा किसको मिलता है? केंद्र सरकार को, मतलब इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आधा किसको मिलता है? राज्य सरकार को, इंग्लिश में स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसीलिए अभी देखो इनके दोनों के नाम क्या बन गए, हाईलाइट कर देता हूँ। केंद्र सरकार वाले GST को क्या बोल देते हैं? CGST। C मतलब सेंट्रल। और राज्य सरकार वाले GST को क्या बोल देते हैं? SGST यानी स्टेट। तो पहले इतना देख के बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ओके, ठीक है। अब चलते हैं इंटर स्टेट सेल में। अब आपने पंजाब में सेल करी, आप तो राजस्थान में हो और आपने पंजाब में सेल करी, तो अब क्या होगा? सेंट्रल को 9% जाएगा और IGST लगेगा। सेंट्रल को 9% जाएगा, और जो राज्य सरकार है, आप क्योंकि इसमें 2 राज्य इन्वॉल्व हो गए ना, राजस्थान कहेगा मैं लूँगा पैसे, पंजाब कहेगा मैं लूँगा पैसे। तो राज्य सरकार में कौन से राज्य को पैसे मिलेंगे, ये दुविधा है।
उधर राजस्थान में टेंशन नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ही आपने सामान बेचा तो राजस्थान की सरकार पैसे रख लेगी, नो टेंशन। यहाँ टेंशन क्या है, समझ में आ रहा है आपको टेंशन क्या है? राजस्थान की सरकार कहेगी कि मेरे को टैक्स दो, पंजाब की सरकार कहेगी मेरे को टैक्स दो, तो क्या करें? तो आपको कैसे पता पंजाब की गवर्नमेंट को मिलेगा? क्योंकि हम वहाँ सेल कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ सेल कर रहे हैं, और राजस्थान की गवर्नमेंट कहेगी अरे दुकान तो हमारे हैं, सामान तो हमारे पंजाब में जा रहा है, लेकिन सामान तो पंजाब में जा रहे हैं ना। तो ये तो वो बातें हैं जो आप सोच रहे हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कानून वही है जो आप सोच रहे हो। अच्छा हाँ, ये भी आधा आधा कर सकते हैं, ये भी गुड ऑप्शन है कि भाई 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं और बचा हुआ जो 9% है वो पंजाब और राजस्थान को आधा आधा दे देते हैं, 4.5-4.5। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। चलो, लेकिन खैर आपके लिए ऐसी बातें नहीं हैं, आपके लिए कानून लिखवाते हैं। तो इंटर स्टेट सेल जब होता है तो हम इसको बांटते नहीं हैं, आधा आधा या कुछ भी नहीं करते, हम इसी को बस इंटीग्रेटेड जीएसटी बोल देते हैं, लेकिन रहता ये 18% ही है। तो जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं तो जीएसटी जो है वो कभी भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। कुछ जगहों में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ 10% रखेगी, कुछ जगहों में सेंट्रल गवर्नमेंट 7% रखेगी, कुछ जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट 12% रखेगी। तो आप बच्चों के लिए वो रूल्स याद करना नहीं कोर्स में डाल रखा। तो आपके लिए इंटर स्टेट सेल में सिर्फ आपको क्या करना है, आईजीएसटी बोलना है। तो बस हाईलाइट करके टर्म लिख लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो पहले इतना देख के मुझे बताओ कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमारे कोर्स में बस 3 ही तरह के जीएसटी हैं। तो इसे निकालेंगे कैसे? नहीं निकालना क्या है, तो गिवन होगा 18%। आपको तो परसेंटेज हमेशा गिवन होगी, आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। क्लेम तो वो तो रूल्स हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है ना, तो हमें नहीं पढ़ना कि वो कौन किसको कितना मिलेगा। बस हमारे लिए तो ये है कि 18% टैक्स है। अब जो जितना लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना लेगी स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगी, वो हमारे कोर्स के दायरे से बाहर है ना। तो क्लियर हो गया 3 तरह के जीएसटी। अच्छा, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मुश्किल है बहुत ज़्यादा, तो अगले कॉन्सेप्ट का नाम लिखते हैं, अगली हेडिंग एरो डाल के, आउटपुट जीएसटी, ब्रैकेट में आउटपुट सीजीएसटी, कॉमा आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है आउटपुट जीएसटी। चलो, तो इसमें बहुत ही छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो। तो मान लेते हैं ये हमारी शॉप है और ये हम सामान बेच रहे हैं, गुड सोल्ड, ठीक है। मान लेते हैं हमने सामान बेचा मोहन को। अब इस बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं 100 रुपये का सामान है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कितना जीएसटी लेना है, 18%। तो आप कितने रुपए लोगे? 18 रुपये। तो आपको मोहन से कितने रुपए लेने पड़ेंगे अब? 118। वेरी गुड। तो आप ये ड्राइंग बना लो। ठीक है, तो आप ये छोटी सी ड्राइंग बना लो। तो हमने मोहन को गुड्स बेचे, गुड्स हैं 100 रुपए के, लेकिन सरकार ने बोला कि आपको 18% जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। तो हमने 18 रुपये 18 रुपये टैक्स भी लगाया। तो अब हमें मोहन से 118 रुपये लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ तक
मैथमेटिक्स समझ आ गई? ठीक है, तो अब जो मैं लिखूंगा वो आप मत लिखना, ध्यान से सुनना। जब हम सेल करते हैं तो हमने गुड्स बेचने की जर्नल एंट्री सीखी थी पहले, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। अब सेल्स में तो हमें लिखना है कि हमारे गुड्स कितने रुपए के हैं, 100 रुपए के, लेकिन आपको मोहन से कितने रुपए लेने हैं, 118। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं, है ना, जब भी हम गुड्स सेल करते हैं, तो सेल करने के टाइम पे, ठीक है, मेरे शब्दों को बिल्कुल फोकस करना, सेल करने के टाइम पर जो भी जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसको नाम दे रखा है, उसकी एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो जब भी हम सेल करेंगे तो ध्यान रखना, जब भी आप सेल करोगे तो सेल करने के टाइम पर जो जीएसटी लगता है उसको क्या नाम दे रखा है, आउटपुट जीएसटी। तो आपको ये टर्म याद रखनी है कि जब भी हम सेल करेंगे तो सेल करने के टाइम पर जो जीएसटी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो क्लियर हो गया? तो ये आप एंट्री नोट कर लो। तो जर्नल एंट्री वैसे भी सीखनी थी हमें और इसी बहाने कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो आप ये जर्नल एंट्री नोट कर लो। तो जब भी हम सेल करेंगे तो सेल करने के टाइम पर जो जीएसटी होता है उसको नाम दे रखा है, उसका नाम है आउटपुट जीएसटी। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल आपसे करवाऊंगा सॉल्व। अगर आपने सही करा तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मजबूरन मुझे दूसरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो सोल्ड गुड्स फ्रॉम यूपी टू पंजाब वर्थ ₹200 टू गोपाल, फुल स्टॉप, जीएसटी 12%। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, आपके पास हैं 20 सेकेंड। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, आपके पास हैं 15 सेकेंड। तो गुड्स बेचे आपने गोपाल को, यूपी से बेचे पंजाब में, 200 रुपये का सामान है, 12% की जीएसटी है। चलो तो बताइए जी, अब कर लिया? बताओ फिर एंट्री। गोपाल डेबिट में कितने रुपए लिखे? 224। वेरी वेरी गुड, 224। टू सेल्स अकाउंट में कितने रुपए लिखे? वेरी वेरी गुड, शाबाश, तो बहुत सही है। तो सही समझ गए सब बच्चे? तो आउटपुट आईडीएस। और सेल करने पर जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। के बाद क्या लिखना है? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी क्यों? क्योंकि वो इंटर स्टेट है। वेरी गुड, क्योंकि आपने यूपी से कौन से स्टेट में सामान बेचा? पंजाब में। तो जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो कौन सा जीएसटी लिखते हैं? आईजीएसटी। वेरी वेरी गुड, 24 रुपये, बहुत अच्छे हो। ठीक है, चलो फिर भी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ा मन की और संतुष्टि के लिए। एग्जाम्पल 2, सोल्ड गुड्स फ्रॉम यूपी टू यूपी वर्थ ₹500 टू सोहन, जीएसटी 18%। तो इस बार आपने यूपी से यूपी में सामान बेचा, 500 रुपये का सामान है और जीएसटी है 18%।
ठीक है, तो वही जर्नल एंट्री करनी है। आपके पास है 20 सेकेंड। कर ली इतनी जल्दी? चलो बहुत बढ़िया। चलो तो बताओगे फिर आंसर? बताओ फिर पहले। सर इसमें स्प्लिट करेंगे जीएसटी को आधा आधा। अब ये तो बच्चे ही बताएंगे, सर को तो आता ही नहीं है क्या करना है। सोहन डेबिट 590, सोहन डेबिट 590, तो यही लिखा पहले सबने? बहुत बढ़िया। 2 सेल्स 2 सेल्स अकाउंट 500, अकाउंट 500, वेरी गुड, क्योंकि 500 के गुड्स हैं। फिर 2, अब सेल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? आउटपुट जीएसटी है ना। तो 18% कितना आया? 90। पर दो अलग अलग नहीं है, 45। तो अब आप बताओ। अलग अलग साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर साथ में लिखा तो स्कूल की टीचर सोचेगी कि ये बच्चा तो नालायक है, इसका मतलब ये अच्छी जगह ट्यूशन नहीं पढ़ रहा। तो आपको तो रूल पता है ना। 45। हाँ, तो आपको 90 इकट्ठे नहीं लिखना, आपको उसको आधा राज्य सरकार को और आधा केंद्र सरकार को देना है, यानी कि 2 आउटपुट CGST 45 और 2 आउटपुट SGST 45। तो क्लियर हो गया खेल? तो अब देख लो, ये दोनों एग्जाम्पल मतलब एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेल करने के टाइम पे आपको बस आउटपुट GST लगाना है। तो ओके हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपने अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसका नाम था आउटपुट GST। चलो अगले कॉन्सेप्ट का नाम लिखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है इनपुट GST। इनपुट GST, इसके ब्रैकेट में आप लिख लो इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। बस, वेरी गुड। तो तुम आ जाओ मेरी जगह। तो सही दिमाग लगाया आपने, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे दिमाग लगा के। तो इस बार क्या होगा? इस बार हम गुड्स परचेज करेंगे। तो मान लेते हैं हमने रोहन से गुड्स परचेज करे 100 रुपये के, लेकिन सरकार ने कह रखा है कि इस पर तो GST लगेगा 18%। तो कितना GST लग गया? 18 रुपये। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे रोहन को? 118। तो ये छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो अगर आपका मन कर रहा है तो कभी कभी हम गुड्स खरीदते हैं, और फिर जब हम गुड्स खरीदते हैं तो भी हम GST मतलब लगाते हैं। तो खैर आप समझ ही गए। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो उस वाले GST को क्या बोलते हैं? इनपुट GST। तो जब बेचते हैं, सेल करते हैं तो क्या बोलते हैं? आउटपुट GST। तो परचेज करते हैं तो क्या बोलते हैं? इनपुट GST। तो एक बार एंट्री कर देता हूँ, फिर 2 एग्जांपल दूंगा आपको। तो गुड्स खरीदने की एंट्री हमने बचपन में सीखी थी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसमें तो लिखेंगे 100 रुपये, क्योंकि गुड्स कितने रुपए के हैं? 100 रुपये के। अब जब भी हम परचेज करेंगे तो बस आपको याद रखना है कि परचेज करने के टाइम पर जो हम GST पे करते हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं? इनपुट GST। तो 18 रुपये हम जो पे कर रहे हैं वो है इनपुट GST। और 2 रोहन, तो रोहन को कितने रुपए दोगे आप? 118। तो ये आप लिख सकते हो अपने समझने के लिए। तो इसी से कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा।
तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे बस ये याद रखो, जब भी परचेज होगा तो परचेज के साथ या किसी भी एक्सपेंस के साथ जनरली क्या होता है, इनपुट जीएसटी। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके साथ क्या होता है, इनपुट जीएसटी। तो पहले इतना क्लियर हो गया। चलो अब एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, उसके लिए ऊपर जाता हूं 2 मिनट के लिए। सेल्स हमारे लिए होता है रेवेन्यू। सेल्स हमारे लिए क्या होता है, रेवेन्यू क्लियर के हिसाब से, और परचेज हमारे लिए होता है एक्सपेंस क्लियर के हिसाब से। तो ये तो हमें पता है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये नहीं पूछना मुझे। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनपुट जीएसटी क्या है क्लियर के हिसाब से, या क्वेश्चन पूछ लेता है कि आउटपुट जीएसटी क्या है क्लियर के हिसाब से। तो पहले आउटपुट जीएसटी बताओ क्या है क्लियर के हिसाब से। मेरा क्वेश्चन समझ गए या नशे में हो? क्लियर क्या है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट या रेवेन्यू, उसमें आपको क्लासीफाई करके बताना है। ये नहीं पूछ रहा टैक्स है, बच्चा कह रहा टैक्स है। हाँ तो बताओ क्लियर के हिसाब से रेवेन्यू। तो आपको कैसे पता? तो आपको कैसे पता? तो यही लिखना है। हाँ बिल्कुल सही। तो आप लिख लो ये आंसर, ये लायबिलिटी होता है क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट को देना है। तो ये आपसे पूछ लेगा कि क्लियर के हिसाब से आउटपुट जीएसटी क्या है, तो इट इज़ अ लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। तो क्लियर के हिसाब से ये क्या है, लायबिलिटी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्लियर के हिसाब से इनपुट जीएसटी क्या है। एसेट। तो ये हम आगे भी सीखेंगे क्योंकि ये हमें सरकार से क्या करना है, लेना है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट। सरकार से कैसे लेना है? वो तो सिखाऊंगा आगे, सरकार से कैसे क्या लेना है। बाकायदा सरकार को चिट्ठी लिखनी है, सरकार लाओ पैसे दो, तो सरकार देगी आपको। हाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें कहती है कि हम आपको बाद में वापस लौटा देंगे। तो वो रूल सीखेंगे हम आगे, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए क्या सीखा आपने कि आउटपुट जीएसटी क्या है, लायबिलिटी, और इनपुट जीएसटी क्या है, एसेट। ठीक है, क्लियर के हिसाब से ये पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में। चलो अब एग्जाम्पल ये आपको सॉल्व करना है। देखो नंबर 1, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹2000 ब्रैकेट में यूपी टू पंजाब ब्रैकेट क्लोज, जीएसटी 12% फ्रॉम गोपाल। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो आपने गुड्स खरीदे 2000 रुपीज़ के, और ये आपने यूपी से पंजाब में खरीदे गुड्स, जीएसटी है 12% का, और गोपाल से खरीदे। हो गया, चलो सुनाओ फिर एंट्री। वेरी वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट 2000, क्योंकि 2000 रुपये का सामान है। इनपुट, अब जीएसटी कौन सा, तो ये आपको कैसे पता चला? हाँ, मतलब इंटर स्टेट है, आपने यूपी से पंजाब में सामान खरीदा, तो ये क्या हो गई, इंटर स्टेट।
तो जब भी इंटर स्टेट होगा तो कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। हाँ, तो ये ही ध्यान रखना है, इसीलिए दिया था। कितने रुपए? 240। और 2 गोपाल 2240। ठीक है। तो एग्जाम्पल टू अगर सही कर लिया तो फिर बस, फिर तो आप चैम्प। गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹6000 ब्रैकेट में यूपी टू यूपी, जीएसटी 5% फ्रॉम सोनू। तो आपने गुड्स खरीदे 6000 के, यूपी से यूपी में ही खरीद लिए, जीएसटी लगेगा 5% का, सोनू से खरीदे। ठीक है, तो करो ध्यान से। हो गया, बहुत बढ़िया। तो बताओगे फिर? ठीक है, एक सेकेंड। परचेज अकाउंट डेबिट 6000, क्योंकि सामान 6000 का है। पर ये 5% है 15%? 5%, 5। इनपुट सीजीएसटी डेबिट 150। इनपुट कैपिटल में नहीं, ये तो आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिखा। अब इस बार क्योंकि यूपी से यूपी में ही खरीदा तो इंट्रा स्टेट हो गया, तो अब जीएसटी कौन कौन से लगेगा? ठीक है, तो ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, तो वैसे तो 300 है, लेकिन आप आधा यानी 150 और 150 केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दे दोगे अलग अलग। 2 सोनू, और सोनू को कितने रुपए? 6300। चलो, तो अब देखो, अच्छे से देखो, मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड डाइजेस्ट करने के। कोई भी दिक्कत इनपुट या आउटपुट जीएसटी में, या सीजीएसटी या एसजीएसटी आईजीएसटी में, तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर मैं क्विक रिकैप करवाऊँ। चलो, तो बताओ अब तक हमने क्या सीखा? अगर सेल करोगे तो क्या? आउटपुट जीएसटी, और ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। अगर गुड्स परचेज करोगे तो क्या? इनपुट जीएसटी, और ये हमारे लिए क्या है? एसेट। और अगर ये सेल या परचेज, अगर ये सेल या परचेज आपने करी इंट्रा स्टेट, तो क्या होगा? 18% जीएसटी लगेगा। नहीं, 18 नहीं, मतलब चाहे 12 हो, 5 हो, 18 हो, 28 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आधा आधा बट जाएगा। हाँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ये ध्यान रखना है। और अगर वो सेल या परचेज इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी तो फिर आधा आधा नहीं बांटना, तो फिर उसी जीएसटी को क्या नाम दे दोगे? आईजीएसटी। तो लगभग पिछले 20 मिनट में आपने बस ये क्रक्स सीखा है। क्रक्स मतलब समरी। तो देखो, क्या आप इस माइंड मैप से संतुष्ट हो? तो जो ये बना हुआ है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब तो खरीदना है तो आउटपुट जीएसटी, बेचना है तो आउटपुट जीएसटी, खरीदना है तो इनपुट जीएसटी, इंट्रा स्टेट होगा तो आधा आधा कर दो, इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी रहेगा। ओके हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक? पहले चलो, तो पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आपको कुछ मुश्किल लगा या सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? सब कुछ समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लगा? चलो फिर मुश्किल करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, मतलब आज का बस आखिरी कॉन्सेप्ट ही आज यही सीखना है। इसका नाम है रिवर्सल ऑफ जीएसटी। तो इसमें लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट,
रिवर्सल ऑफ जीएसटी। तो इसमें आप पेज को हाफ कर लेना, ठीक है, मतलब पेज को आधा आधा कर लो, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स डिस्कस करने हैं ना। चलो तो पहले फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस करूँगा, सेकंड पार्ट बाद में करूँगा। तो पहले हम लेफ़्ट साइड वाला डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में आप लिखना गुड्स परचेज्ड। तो पहले हम गुड्स परचेज वाली एंट्री दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। गुड्स परचेज की एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट 100, फिर उसके नीचे इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18, 2 कौन? सोनू, मोनू, सुनीता, गीता, सविता, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, कोई भी है ना। तो 2 क्रेडिटर लिख लो, मतलब कोई भी हो सकता है ना, समझ गए। तो भाई अपने गुड्स खरीदे, किसी से भी खरीदे, तो 2 क्रेडिटर या जो भी है, 2 कैश, कुछ भी हो सकता है। तो हमें 2 से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अब जो उसके बाद हुआ उससे बहुत ज़्यादा मतलब है। तो अब लिखो परचेज रिटर्न वर्थ ₹50। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, जर्नल एंट्री लिखनी है आपको, परचेज़ की जर्नल एंट्री लिखनी है, और वो जर्नल एंट्री लिखकर उसके नीचे लिखना है परचेज रिटर्न वर्थ ₹50, और स्टार भी लगाना है। तो अब आपको परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री बतानी है। पहले आप अपने दिमाग से बताओगे, फिर अगर आपने सही बताई तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 50। तो गलत है। चलो अमाउंट छोड़ो, खाली कोरी एंट्री बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट तो सही है, चलो 50। बस, तो एंट्री कंप्लीट हो गई आपके हिसाब से। क्यों क्यों और कुछ क्यों होगा? चलो तो वही सिखाना है। जब हमने गुड्स खरीदे थे तो क्या डेबिट करा था? इनपुट जीएसटी। तो अगर वो गुड्स वापस हो जाते हैं ना किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको उसी इनपुट जीएसटी को अब रिवर्स भी करना पड़ता है, इसीलिए टॉपिक का नाम है रिवर्सल। तो अब आप क्रेडिट भी किसको कर दोगे? इनपुट जीएसटी को। लेकिन कितने रुपए करोगे ये आपको सोच विचार करके बताना। तो कितने रुपए? तो रुपए बताओ, मुझे तो रुपए बताओ। परसेंट तो अपने दोस्तों को बताना, मुझे तो ये बताओ कितने रुपए लिखूं? 9 रुपये। वेरी गुड, अब सही है, ठीक है। तो 9 रुपये, क्योंकि आपने 100 रुपये के गुड्स खरीदे थे, तो कितना जीएसटी था? 18। अब आधे वापस कर दिए तो जीएसटी भी कितना रिवर्स होगा? आधा। तो क्लियर हो गया रिवर्सल। तो बस इसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। क्रेडिटर में आप लिख लो 59। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। ऐसा नहीं होता कि परचेज रिटर्न का 18% निकालते हैं, वो भी तो 9 ही आएगा ना, फिर बात तो वही है। तो पहले क्लियर हो गया, फिर इसके नीचे लिखो
some other cases where input GST is reversed। मैं ऐसे और भी केस आपको लिखवा देता हूँ जिसमें हम इनपुट GST को रिवर्स करते हैं। तो डैश डाल के लिख लो। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो जब आएगा क्वेश्चन में तब सिखाऊंगा, कॉमा गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, कॉमा गुड्स गिवन एज चैरिटी और फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी और फ्री सैंपल। तो ये हम देखेंगे जब क्वेश्चन करा करेंगे। तो कभी कभी इनपुट GST रिवर्स हो जाता है, बस आपको ये याद रखना है कि रिवर्स हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इनपुट GST जो है वो कभी कभी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स को याद रखने का मतलब है कि आपने उसको ऊपर डेबिट करा तो नीचे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो पहले इतना क्लियर हो गया रिवर्स। चलो अब राइट साइड वाले पे चलते हैं। राइट साइड वाले में लिखते हैं जी गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। तो गुड्स सोल्ड की बताओ जर्नल एंट्री। डेटर अकाउंट डेबिट 200 रुपये। अच्छा डेटर अकाउंट डेबिट फिर लिख लेते हैं हम, कितना 2 कितना था, नहीं 200 नहीं 236। 2 सेल्स अकाउंट 200 और इस पर 2 क्या लिखते हैं, आउटपुट GST। तो 18% निकालोगे तो आ जाएगा 36। इसमें वो नहीं होता CGST, SGST? नहीं वो तो कोई भी हो। अब इंटर स्टेट होता तो आप क्या कर लोगे, IGST। इंट्रा स्टेट होगा तो क्या कर लोगे, CGST, SGST। तो मैं एक नहीं लिख सकता ना, वो तो जो भी होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन मतलब आपके लिए करके दिखाया तो आपने इतने मन से पूछा डाउट। तो आउटपुट ये IGST भी हो सकता है कट, आउटपुट ये CGST और SGST भी हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और वो अमाउंट आधा आधा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने एक नहीं लिखा क्योंकि किसी क्वेश्चन में कुछ होगा, किसी क्वेश्चन में कुछ होगा। चलो तो अब लिखो जी 25% गुड्स आर रिटर्न्ड बाय डेटर। तो आपने सेल करी थी लेकिन अब 25% गुड्स जो हैं आपके वापस आ गए। सो सैड, मतलब सेल रिटर्न हो गई, सो सैड। तो 25% गुड्स जो हैं वो आपके वापस आ गए। तो अब आपको अपने आप सोच विचार करके सूझबूझ और समझदारी के साथ सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री खुद बनानी है और बतानी है। तो आपने गुड्स बेचे थे लेकिन अब 25% गुड्स वापस आ गए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट GST अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है तो लिख देता हूँ पहले तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और दूसरा आपने बड़ा अच्छा बोला आउटपुट GST क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि ऊपर आउटपुट GST क्रेडिट हुआ था तो अब हमें उसे भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सल। तो आउटपुट GST भी डेबिट हो जाएगा। तो क्लियर है पहले सबको, रिवर्सल है ना, ऊपर क्रेडिट करा था तो नीचे क्या करेंगे, डेबिट। इसी को रिवर्सल बोलते हैं। और 2 डेटर। ठीक है तो एंट्री तो आपने सही बता दी, वेरी वेरी गुड, शाबाश सेल्स रिटर्न की। अब अमाउंट भी सही बताइए। तो सेल्स रिटर्न में कितना, 50,
और आउटपुट जीएसटी में 9। 9 और ये हो गया 59। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अमाउंट समझ नहीं आया क्योंकि हम नशे में हैं। तो 25% निकालना आता है दीदी आपको? तीनों का निकाल दो। तो पहले 200 का निकाल लो तो ये आ जाएगा, फिर जीएसटी का निकाल लो तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो तो वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे गुड्स वापस नहीं हुए, सिर्फ कितने गुड्स वापस हुए? 25%। तो आपको खाली 25% के ही सेल को रिटर्न करना है। आपको खाली 25% को ही क्या करना है? रिटर्न करना है। अभी जाना नहीं है, आज तो लेट आए हो, अभी क्वेश्चन करने हैं। हाँ, तो पहले 200 का 25% निकाल लो, वो आ गया 50। फिर इस पर आप 18% टैक्स लगाओगे तो भी 9 ही आएगा, और फिर दोनों को जोड़ लोगे तो 59 आ जाएगा। अच्छा, एक बार चेंज करके ऐसे ही पूछ लेता हूँ ताकि किसी के मन में ये ना हो कि हम तो रट रहे हैं बैठ के। अगर मान लो 25% की जगह लिखा होता 50% गुड्स आर रिटर्न, तो क्या करते? 118 वेरी गुड। तो 118 और 118 का तो ओके हो गया खेल। चलो, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी आप छोटी सी इंग्लिश लिख लो नीचे। सम अदर केसेस where output GST is reversed। तो आउटपुट जीएसटी के रिवर्स के केस सिर्फ एक ही है इसके अलावा, वो है आपका डिस्काउंट अलाउड। तो वो जब करेंगे क्वेश्चन तब देख लेंगे, वैसे तो सेल रिटर्न ही होता है। तो मतलब इन नटशेल, इन शॉर्ट, सिंपल भाषा में अगर समझाने के लिए बताऊं तो जीएसटी रिवर्स भी हो जाते हैं। बस सिंपल ये याद रखो, चाहे इनपुट जीएसटी हो तो भी रिवर्स हो सकता है, चाहे आउटपुट जीएसटी हो तो भी रिवर्स हो सकता है। और रिवर्स का मतलब है ऊपर आप डेबिट करते हो तो नीचे क्रेडिट, ऊपर आप क्रेडिट करते हो तो नीचे डेबिट, तो रिवर्स हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया? तो यहाँ तक बिल्कुल ओके। चलो, तो एक लंबी गहरी सांस ले लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो नहीं लिखना कुछ और नया, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल करके आपसे एप्लीकेशन करवा लेते हैं, है ना। तो इसमें लिख लो, वी आर इन यूपी, हम हैं यूपी में। जीएसटी इज़ 12%, जीएसटी है 12%। अब लिखो पॉइंट 1, गुड्स सोल्ड टू गोपाल रुपी 11,000 ब्रैकेट में पंजाब। सेकंड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू रुपी 16,000 ब्रैकेट में यूपी। थर्ड, 20% गुड्स रिटर्न्ड बाय गोपाल। और फोर्थ, 30% गुड्स रिटर्न्ड टू सोनू। तो आपको 4 जर्नल एंट्री करके दिखानी है, आपको मिलेंगे 6 मिनट। चलो ठीक है, तो पहले आपका टाइम शुरू, फिर देखते हैं 6 मिनट बाद। चलो पहले 1 का आंसर बताओ, फिर बाद में 2 करना। तो गुड सोल्ड टू गोपाल 11,000 पंजाब। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो उसे आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो यही लिखा आपने, आउटपुट आईजीएसटी लिखा। ठीक है, क्योंकि कौन सी सेल है? इंटर स्टेट। ठीक है, तो सेल्स का अमाउंट तो मैं बताऊंगा 11,000, बाकी दोनों आप बताओगे। गोपाल का 12320 और आउटपुट जीएसटी 1320। ओके, 12%। ठीक है, तो यही है जी। तो फर्स्ट वाला ओके, कोई भी दिक्कत, डाउट?
ठीक है। सेकंड में लिखा था गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू 16,000 और सोनू यूपी में ही रहता है। चलो बहुत बढ़िया। तो परचेज का अमाउंट तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लिखा, ठीक है। तो समझ गए, क्योंकि ये आपका इंट्रा स्टेट सेल है तो आपको जीएसटी हाफ हाफ दोनों में लिखना पड़ेगा। तो कितना कितना लिखा, 960 दोनों का, फिर जोड़ के कितना आया, 17,920। तो एक बार देखो भाइयों बहनों, सेकंड का यही उत्तर है आपका, ठीक है। तो सेकंड ओके, कोई डाउट? चलो फिर थर्ड में तो आप बताओ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। 20% गुड्स रिटर्न बाय गोपाल। तो अब गोपाल ने, जो ये फर्स्ट पॉइंट में गोपाल था, इसने सेल रिटर्न कर दी, तो आपको आउटपुट आईजीएसटी को भी क्या करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि सेल रिटर्न हो गई ना, तो ये आउटपुट आईजीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ठीक है मेरे भाइयों बहनों, क्लियर हो गया रिवर्सल, ठीक है। लेकिन सारे गुड्स नहीं रिटर्न करे, कितने गुड्स करे, सिर्फ 20%। तो 20% का मतलब हो गया 2200, सेल रिटर्न तो 22। अब इसका 12% निकाल लो, 264, और दोनों को जोड़ लो, 2464। ओके। और फोर्थ पॉइंट में है 30% गुड्स रिटर्न टू सोनू। ठीक है। तो इनपुट हमने सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट करे थे, और अब हम सोनू को परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो वो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया रिवर्सल। लेकिन सारे गुड्स वापस नहीं कर रहे, सिर्फ कितने गुड्स वापस कर रहे हैं, 30%। तो 16,000 का 30%, 4800 और 288 दोनों, और तीनों को जोड़ के 5376। सही, परफेक्ट। तो बस, तो देख लो, तो जितना हमने आज पढ़ा उसकी एप्लीकेशन आपको इसी एक एग्जाम्पल से करवा दी, ठीक है ना। तो बस रिवाइज करके रखना, ठीक है, बाकी इतना ही करना था आज, डन।